नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वट सावित्री व्रत कब है, कैसे आपको पूजा पाठ करना है, बरगद का पेड़ अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, टहनी का पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद टहनी को क्या करना है, और साथ ही पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं और ऐसे में शुक्र अस्त होने के कारण क्या आप व्रत उठा सकती हैं या फिर नहीं। जब भी आप बरगद के पेड़ के पास से पूजा करने के आने के बाद आपको और क्या क्या कार्य करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो को देख ले, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 2024 में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि यानी 6 जून को है। दिन जो है गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आपको ये व्रत रखना है। पूजा पाठ का बहुत ही सरल तरीके से वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो अच्छे से वीडियो को आप लोग देखें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस व्रत को करने से कहा जाए कि सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो भी सुहागिन महिला पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती है। और व्रत करने से पहले भी कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो बरगद का पेड़ नहीं मिले। बहुत ऐसा जगह है जहाँ लोग रहते हैं और बरगद के पेड़ आसपास उन्हें नहीं दिखता है या फिर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। अगर बरगद का पेड़ नहीं मिले तो तुलसी जी की पूजा आप कर सकती हैं। मान कर चले कि यही बरगद का पेड़ है, और परिक्रमा करें, पूजा पाठ करें, और आकृति जो बनाना है, जो कि सावित्री माँ का आकृति बना के हम लोग उनको आयपन लगाते हैं, सिंदूर करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उसी तरीके से फेरा वगैरह आपको लगाना है। और पूजा का जो भी सामग्री है बहुत ही सरल तरीके से मैं बताती हूँ, आपको सामग्री उतना लेना है। अगर कम चीज़ों में भी पूजा पाठ कर सकती हैं और ज़रूरत जितना है उतना सामान तो आपको लेना ही है, तो ज़रूर से ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि बरगद का पेड़ के पास अगर जाकर आप पूजा पाठ नहीं करी और टहनी बरगद के लेकर घर में पूजा पाठ करी, तो जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, एक छोटा सा गमला में या फिर किसी भी तरीके से, गमला भी नहीं मिले तो छोटा सा किसी भी तरीके से पॉलीथीन वगैरह या फिर मिट्टी का कोई भी ऐसा जगह जो कि टहनी जो अच्छे से लग सके। देखिए मैं यहाँ पर गमला में एक छोटा सा पॉट है, इसी में मैं लगाई हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कर ले। आकृति वगैरह आपको इसी तरीके से बना लेना है, जो कि मैं वीडियोज़ में बताते रहती हूँ सरल सिंपल तरीके से। पूजा पाठ करने के बाद टहनी को ऐसी जगह पर आपको रख देना है जो कि जंगल झाड़ या फिर कोई लात वगैरह ना पड़े। कहीं दीवार के किनारे रख दे, या फिर आप चाहे तो घर के अंदर ना रखें, क्योंकि बर पीपल जो होता है घर के अंदर नहीं रखा जाता है। तो बाहर ही, घर के बाहर ही आपको कुछ ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ जले नहीं। यदि कूड़ा करकट जो रहता है लोग जला देते हैं, वैसा जगह पे भी आपको नहीं रखना है कि बरगद का जो पौधा है वो जला दे कोई, या फिर ऐसा जगह पे भी नहीं रखना है जहाँ लात पड़े। इस जगह पे रख दे जहाँ की फूल पत्ती का पौधा कहीं हो, कहीं पेड़ पौधा हो, किनारे में जाकर आपको बरगद का जो टहनी है वो रख देना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पहली बार अगर आप व्रत करना चाहती हो और ऐसे में शुक्र अस्त का योग बन रहा, तो क्या पूजा पाठ करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम लोग जो भी यूपी बिहार साइड के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो मलमास, अधिक मास, ये जो लगता है उसी में हम लोग नया व्रत कोई भी स्टार्ट नहीं करते हैं। ये शुक्र अस्त का हम लोग योग नहीं देखते हैं। बहुत सारे जगहों में ऐसा देखा जाता है कि शुक्र अस्त है तो ऐसे में पूजा पाठ या फिर नया व्रत नहीं किया जा सकता है। पहली बार अगर करना चाहती हैं तो हम लोग जो है वो अधिक मास को ही देखते हैं, मलमास को ही देखते हैं, जो कि बीत गया और नया साल आ गया। तो आप देख ले, अगर आपके यहाँ आपके राज्य में ऐसा होता है कि जो शुक्र अस्त को भी देखा जाता है तो उस हिसाब से आप करें। और अगर नहीं देखा जाता है, मलमास अधिक मास होता है, या फिर पंडित पुरोहित को भी आप दिखा सकते हैं। वैसे सभी बोलेंगे कि आप ये व्रत कर सकती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर बहुत सारे घर ऐसा होता है कि जिनके घर में कभी भी वट सावित्री का व्रत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शौक से अगर आप चाहती हैं कि ये व्रत आप करें, तो अगर किसी भी तरह का इशू नहीं है तो आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन पहले कोई कर चुका है और कोई किसी भी तरह का कोई घटना हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग तीज नहीं करते हैं, कहीं ज्योतिया नहीं होता है, या फिर कहीं कोई पूजा पाठ नहीं होता है, जो कि पहले कुछ ऐसा घटना हो चुका है, तो नया में आपको किसी का देखा सुना आपको नहीं करना चाहिए। जो नियम है उसको बिल्कुल आपको बनाए रखना चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर का जो मुझे कमेंट्स आया था कि गुरुवार का जो व्रत होता है वो उनके घर में नहीं होता है, क्योंकि जब जब उनके घर में गुरुवार का व्रत कोई स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। तो ऐसे में मैं उनको बोलना भी चाहूँगी कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि अनहोनी हो जाता है, कुछ ऐसा घटना हो जाता है, तो नए तरीके से आपको वो चीज़ को नहीं उठाना चाहिए। यानी सहता नहीं है तो उस चीज़ को आपको करना भी नहीं है। ठीक है, किसी के देखा देखी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही गर्भवती महिला है, प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना है, ऐसे में बरगद का पेड़ के पास जाकर पूजा पाठ आप नहीं कर पा रही हैं तो घर में टहनी मंगाकर भी घर में बहुत ही अच्छे से आप पूजा पाठ कर सकती है। फेरा वगैरह लगा सकती है, आकृति बनाए, आयपन लगाए, जो भी सुहाग की चीज़ें हैं आप दान वगैरह करें। और जो दान वाला चीज़ है जो कि पंडित पुरोहित के लिए आपने रखा है
वो भी आप किसी से भी भिजवा सकती हैं अगर ऐसा स्थिति है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप नहीं जा पा रही हैं। ये हो गया वट सावित्री का व्रत कथा जो कि चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ। कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो पूजा पाठ का लाभ जो है हमें भरपूर नहीं मिलता है। तो ये भी क्लियर हो गया, अच्छे से इस चीज़ को समझ ले। जब भी आप पूजा पाठ करती हैं बरगद के पेड़ के पास या फिर घर के पास भी, तो घर में भी, तो ऐसे में अगर पेड़ के पास पूजा कर रही हैं तो वहाँ से आने के बाद अपने पति का चरण स्पर्श ज़रूर करें, यानी उनको पैर ज़रूर छूना चाहिए, टिक्का लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। और जो पंखा आपने वट सावित्री में यूज़ किया है उस पंखे को भी हवा करना चाहिए। एक तो उस पंखे से आप बरगद का पेड़ का हवा करें और दूसरा जो है पति को हवा करना चाहिए। तो इतना कार्य ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप या फिर घर में भी टहनी लगा कर पूजा पाठ कर रही हैं तो पूजा पाठ करने के बाद तुरंत आप अपने पति का पैर ज़रूर स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग सास ननद आपसे बड़ी है तो उनका भी आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि जिनके लिए हम पूजा करते हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब पूजा पाठ करते हैं तो पति से संबंधित कोई भी एक चीज़, चाहे वो रुमाल हो, बनियान हो, ये भी कोई भी वस्त्र है, ज़रूर से ज़रूर इस दिन थोड़ा सा स्पर्श करवाना चाहिए बरगद के पेड़ के पास। और कोई भी चीज़, अगर सफ़ेद बिल्कुल रुमाल है तो उसमें थोड़ा सा ऐपन वगैरह लगा दे, बिल्कुल कोरा जो है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या वट सावित्री का व्रत जो होता है उसमें नया वस्त्र पहनना ज़रूरी होता है। तो कहीं कहीं का राज्य में अलग अलग थोड़ा सा नियम होता है। जैसे हमारे यहाँ जो होता है तीज जो होता है, तीज में नया वस्त्र पहना जाता है, लेकिन वट सावित्री का व्रत में जो होता है धुला हुआ साड़ी होना चाहिए। धुला हुआ साड़ी, साया, ब्लाउज जो होता है उसी में हम लोग जो है वट सावित्री का व्रत करते हैं। तो वही नियम है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि नया साड़ी पहना जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके राज्य में ऐसा होता है कि वट सावित्री का व्रत की पूजा में आपको नया साड़ी पहनना होता है और लोग पहनते हैं तो अपना नियम भी आपको ज़रूर करना है। वट सावित्री का अगर व्रत करने जब जा रही है तो ऐसे में 3 चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए। अगर नथ आपके पास है, टीका है और शादी वाला चुंदरी है, अगर आप पॉसिबल है तो ज़रूर से ज़रूर पहनें, क्योंकि जब हम सुहाग के लिए कोई भी व्रत करते हैं तो शादी वाला चुंदरी ज़रूर से ज़रूर आपको ओढ़ना चाहिए। या फिर नहीं भी है तो नया आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो टीका है वो जो सुहाग का ही प्रतीक माना जाता है, टीका भी ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। महावर लगाएं, पैरों में पायल हुआ, बिछुआ है, चूड़ी है, अच्छे से आपको तैयार होकर पूजा पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप व्रत करें। हर चीज़ के बारे में मैं बताते रहती हूँ। साथ ही जो भी ये पंखा है, पंखा के ऊपर कोरा आपको इस तरीके से बस पूजा नहीं करना है, इसके ऊपर ऐपन और सिंदूर 5 बार तिलक आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो जितना भी पॉइंट था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डाउट लगा था, तो हर चीज़ के बारे में मैं क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ, तो अच्छे से समझे। साथ ही सिंदूरा का भी पूजन आप कर लें। सिंदूरा का सिंदूर उस दिन मांग में लगाया जाता है। आप चाहे तो वहाँ भी लेके जा सकती हैं। और घर में पूजा करती हैं तो बरगद के पेड़ के पास भी आप, टहनी के पास आप सिंदूरा ज़रूर से ज़रूर लगाएं। सिंदूरा का सिंदूर अपने मांग में ज़रूर उस दिन लगाना चाहिए। तो हर चीज़ क्लियर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।